I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. फैमिली गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सब वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस राजदीप व्लॉग। और कैसे हो आप लोग? मैं तो बहुत बहुत अच्छी हूँ और सब बढ़िया मस्त चल रहा है। आप लोगों का कैसा चल रहा है? और आज है हल्दी, तो हल्दी के लिए मैं बहुत लेट हूँ। 11 बजे बुलाया गया था, 12:30 बज चुका है। और ये नहीं कि अभी मैं सो के उठी हूँ, नहा धो लिया है मैंने, सारे काम अपने कर लिए हैं। बस अब मैं जा रही थी तैयार होने। तो मैं ना मोस्टली शुरू नहीं कर पाती हूँ, एंड भी नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, आज तो मैं जल्दी से शुरू कर लेंगे, मतलब करूँगी अपने घर से ही ब्लॉगिंग। तो मैंने चूड़ी उड़ी पहन ली है। और हल्दी मेहंदी एक ही दिन होता है गाइस, तो मुझसे तो इतना नहीं हो पाता कि मैं मेहंदी की अलग ड्रेस पहनूँ, हल्दी की एक ही अलग पहनूँ। तो मैंने सोचा है कि एक ही बार में पहन लेते हैं। तो हरा तो कुछ मेरा ड्रेस में नहीं है, मेरी साड़ी में हरा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने ये हरी चूड़ी पहन लिया है। तो ये मैंने चूड़ी उड़ी पहन के तैयार हो गई। बस अब फटाफट मुझे 2 मिनट लगता है, मुझे ताम झाम ज़्यादा करना नहीं होता है। तो मैं चलती हूँ, जल्दी 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 तैयार हो जाते हैं और फिर निकलते हैं। क्योंकि चाची आज मुझे मारने वाली है, क्योंकि उन्होंने कल कहा था कि जल्दी आ जाना, लेकिन घर में काम होते हैं ना, तो जल्दी निकलना हो ही नहीं पाता है। तो आज बहुत सारे छोटे छोटे रिचुअल्स भी हैं, तो उसको भी करना है। तो उसके लिए जो परिवार के लोग, लड़की औरतें होती है ना, उनको जल्दी पहुंचना चाहिए। तो मैं वहाँ पे अभी कथा शुरू होगी, कथा होने के बाद और सारे फंक्शन होंगे। तो बने रहना मेरे व्लॉग में। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और हो सकता है मे बी पार्ट 2 आए इसका, एक पार्ट में ये पूरा नहीं हो पाएगा। और मे बी हो सकता है ये भी कि वीडियो थोड़ा लेट जाएगा, लेकिन जाएगा अच्छे से। एडिट करने के बाद ही आपके साथ प्रेजेंट करूँगी। तो जो जो व्लॉग पे नए आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरी वीडियोस को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कर दो। तो मिलते हैं थोड़ी देर में तैयार होने के बाद। सो फैमिली फाइनली मैं आ गई तैयार व्यार होके। वो मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि मुझे बार बार फ़ोन आ रहे थे, तो मुझे आना था क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे शुरू हो चुकी थी। तो फाइनली कथा तो देखिए हो चुकी है, बस अब ये आरती हो रही है। तो मैंने कहा चलो फटाफट सब, यहाँ पे क्या होता है ना कि इस चीज़ में पूरे परिवार की जो औरतें होती है वो शामिल होती है, हस्बैंड जो होते हैं वो शामिल होते हैं। तो पूजा के बाद सिलपोहन की रस्म होने वाली है। तो यहाँ पे अभी पहले सत्यनारायण स्वामी जी की कथा हो रही है, क्योंकि हर शादी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, शादी शुरू होने से पहले सत्यनारायण स्वामी जी की जो कथा होती है वो ज़रूर से की जाती है। हमारे यहाँ तो होती है, आपके यहाँ होती है कि नहीं होती, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। कंचन महल की ओम जय लक्ष्मी कृपा करी, स्वामी जी ने पर कृपा करी। कलश नहीं कुछ बुआ ही नहीं आई तो पहले से उठा दे अभी गुरुवार पकड़े बैठी है। चार्जर करने जाने में जब कोई आता तभी छोड़ा जाता। पकड़िए अब कोई जा नहीं सका, अब सीढ़ी उठावेगा यहाँ से। लाइन लगा रहा अभी किधर बैठ जाओगे? आगे बैठना है उधर कहाँ बैठी? इधर बैठी। हम किधर बैठे? इधर है। नाम का हाथ नहीं लगाना ना 3 बार में। गोबर उधर है, वो है। गिराना है ना, गिराना पीछे। हमारे का नाम
क्या करना है? कोई और को पकड़ाना है? अच्छा बस हो गया मतलब इसमें रख देना। हाँ वही तो सो फैमिली, इधर सिलपोहन की जो रस्म होती है वो भी शुरू हो गई थी, तो इसमें अजीत की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे ना ये रस्म बहुत अच्छी लगती है। जहाँ पे भी ऐसा होता है ना कि जो भी रस्म में हस्बैंड वाइफ मिलके करते हैं ना, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे तो सारे लोग, मतलब सभी जितने भी महिलाएं सब अपने हस्बैंड के साथ करी हैं। तो चाचा चाची कथा सुन रहे हैं, एक छोटे चाचा चाची भी बैठे हुए थे सिलपोहन करके, और हम लोगों का वेट हो रहा था। तो इधर सिलपोहन में होता है क्या है, उड़द की दाल होती है, उसको पीसना होता है और फिर वही उड़द की दाल का बड़ा बनता है, जो पूरे परिवार में जो फास्ट रहते हैं आज के दिन जो होता है, जब तक ये वाली पूजा नहीं हो जाती ना, सभी लोगों को, हस्बैंड वाइफ सभी को फास्ट करना पड़ता है। तो यहाँ हम लोग ने फास्ट किया था और फिर उसके बाद ये इसका ना बड़ा बनेगा और उसको हम लोग खाएंगे। सबसे पहले अपना फास्ट हम लोग इसी चीज़ से तोड़ेंगे, सत्यनारायण स्वामी जी की वो प्रसाद लेंगे और फिर उसके बाद ये बड़ा बनेगा और फिर हम लोग इसको खाएंगे। इस तरीके से होती है हमारे यहाँ सिलपोहन का नियम, मतलब सिलपोहन इसी तरीके से होता है। हम लोगों के यहाँ तो इस तरीके से होता है, आपके यहाँ किस तरीके से होता है ये बताइएगा, और ये रस्म होती भी है कि नहीं ये भी बताइएगा। और फिर उसके बाद ये आ गया इमोशनल मोमेंट। हमारे बिहार में शायद इसको इमली घोटाई कहते हैं, लेकिन यहाँ पे भाई भात कहा जाता है। तो भाई भात में क्या होता है कि भाई जो होते हैं वो अपनी बहन और उसके पूरे परिवार के लिए कपड़े लाते हैं और जो जो ला सकते हैं वो लाते हैं। तो चाची के कोई रियल मतलब भाई नहीं थे, तो ये उनके चाची ने खुद बताया था, ये उनके मतलब कि ऐसे लगे लगाए वाले जो भाई होते हैं वो थे, लेकिन उन्होंने इतना कुछ किया कि एकदम सच में इतना तो कोई अपना भी मतलब नहीं करता है। अपने लोगों में भी ना कुछ नाराज़गियाँ हो ही जाती हैं, लेकिन इन्होंने मतलब कि ये मतलब इतना अच्छा लग रहा था ये चीज़। चाची इतनी भावुक हो जाती हैं इन सब मोमेंट में, तो वो बेचारे सबके लिए कपड़े लाए थे। आप लोग देख रहे हो ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, जिनके लिए लाए थे उन सबको दे रहे हैं। और जो होता है यहाँ पे चाची के जो भाई हैं वो भी, एक और जो चाची हैं छोटी चाची, उनके भी भाई लेके आए थे। तो इसी तरीके से इस भाई भात का जो रिचुअल होता है इसको पूरा किया जाता है। और उसके बाद जो चाची होंगी ना, वो जो भाई भात लाते हैं ना, वो भी उनको भी टीका किया जाता है, उनको भी सम्मान दिया जाता है। तो इधर देखिए टीका उनको कर रहे हैं और उनको जब सम्मान देने के लिए मतलब कि उनको कुछ पैसे दिए जा रहे थे ना, तो वो बिल्कुल नहीं ले रहे थे। वो तो चाची ने बहुत ज़िद किया तो उन्होंने मतलब 1 का सिक्का लिया था। और फिर इसी तरीके से चाची की जो बहनें हैं वो लोग भी इसी नियम को करेंगी। तो सभी लोग ऐसे मतलब जिनको करना होता है वो कर सकते हैं इस नियम को। तो लेकिन मैके पक्ष ही करता है, मतलब कि जो लड़की का मैके पक्ष होगा, जैसे चाची का जो मैके पक्ष होता है वो ही करेगा इस नियम को। ससुराल पक्ष के लोगों, वैसे तो नियम में ससुराल पक्ष के जितने लोग होते हैं उन सबको करना चाहिए, क्योंकि अभी मैं लखनऊ में शादी में गई थी ना, तो उनके यहाँ ऐसा ही हुआ था कि जितने लोग थे चाहे उन्होंने एक हैंकी डाल के दे के ही सम्मान दिया, लेकिन उन्होंने किया था। तो नियम तो यही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या था कि चाची की जो बहनें वगैरह थे, चाची चाचा और उनकी फैमिली को कर रहे थे। तो ठीक है, जिसका जैसे बन सके उसको वैसे ही करना चाहिए। इन सब चीज़ों में ज़ोर ज़बरदस्ती या किसी से मतलब हक से नहीं कह सकते हो आप। ये सब जो करता है उसी के ऊपर डिपेंड होता है। नियम सबको पता होता है, नियम में जिसको लेकिन जितना करना होता है वो उतना ही करता है। तो इधर चाची की 3 बहनें थी, वो उन सब ने मिल के किया और इस तरीके से इस रिचुअल्स को पूरा किया गया है।
और गाइस हल्दी और मेहंदी का जो व्लॉग है वो मैं अलग से लाऊंगी, नहीं तो ये बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। और प्लीज़ 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 उस व्लॉग को ज़रूर देखना, क्योंकि वो बहुत मस्ती वाली व्लॉग आने वाली है। तो मैं थोड़ा रुक रुक के शेयर करूँगी, क्योंकि अगर मैं बैक टू बैक डालती हूँ ना तो मेरे पहले व्लॉग में ना बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं जाता। अगर मैं 1-2 दिन का गैप ले लेती हूँ तो गाइस वैसे तो मेरे पता नहीं क्या ही कमी रह जाती है कि व्लॉग्स में व्यूज़ नहीं जाते। प्लीज़ 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 आप लोग अगर सपोर्ट करोगे, जो मेरी वीडियोस को देखता है वो शेयर करेगा, तो शायद मेरे भी चैनल को मतलब कि एक किक मिलेगी और मेरे भी चैनल को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो प्लीज़ 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 चैनल को शेयर करो और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, इंस्टाग्राम स्टोरी में, हर जगह फेसबुक स्टोरी में, सब जगह लगाओ, जिससे कि मेरी भी चैनल को बूस्ट मिल सके। क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और पता नहीं क्या ही कमी रह जाती है, जो मतलब व्यूज़ वगैरह रुक जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इतने लोगों को आगे बढ़ाए हो, और देखो वो लोग इतना नज़र पैदा उठाते हैं कि एक दिन के 4-4, 6-6 व्लॉग्स लाते हैं, आप उनको भी लाखों में व्यूज़ देते हो। तो प्लीज़ मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि मेरे भी आज के जो वीडियोस है इसमें कम से कम 1K तो लाइक कर दो ही। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ढेर सारा सपोर्ट करो। तो इधर देखो यहाँ पे जो छोटी चाची है उनके भाई ने भी ये रस्म को की, या फिर ढेर सारे दक्षिणा दी जाती है और यहाँ पे अजीत बाबू आराम से बैठे हैं। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और मेरी वीडियोस को ढेर सारा शेयर कर दो। मिलते हैं हल्दी और मेहंदी के व्लॉग में। टाटा बाय बाय।